समय के साथ साथ शिक्षा में जो सुधार की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, फिलहाल वो कहीं देखने को नहीं मिल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उन बच्चों के भविष्य को सजाने और संवारने का जो बीड़ा उठाया था, वो धरातल पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल में है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है मुख्यमंत्री का ये जो अभ्युदय योजना के तहत ये उच्च प्राथमिक विद्यालय करेलाबाग का है। और ये जो विद्यालय है वो अपने आप में एक अनूठी कहानी बयां करता है। शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरीके से दशा और दिशा बदलने का जो काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है वो अब मिसाल बन गया है। जहां लोग पहले अपने बच्चों को आधुनिकीकरण के इस युग में प्राइवेट स्कूलों में भेजकर शिक्षा के लिए उनको भेजा करते थे, अब वही अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं और बच्चे यहाँ पर आकर अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में बच्चों को किताबें, ड्रेस और जो मिड डे मील की तरह जो योजना चलाई जा रही है उसमें जो भोजन है वो उनको यहाँ पर मिल रहा है। इस विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट डिजिटल लैब और स्मार्ट तरीके से जो शिक्षा की व्यवस्था है वो यहाँ पर उनको देखने को मिल रही है। ये देखिए हमारे पीछे ये रसोई घर है जहाँ पर बच्चों के लिए मिड डे मील बनाया जाता है। मिड डे मील के लिए देखिए किस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं। आइए हम आपको अंदर दिखाते हैं। यहाँ पर जो गुणवत्ता वाले खाने हैं वो यहाँ पर बच्चों को परोसने के लिए जो यहाँ पर कर्मचारी हैं वो लगातार मेहनत करते हैं। उनसे बात करते हैं। ये बताइए, पास में आइए, ये बताइए बच्चों के लिए आप खाना बनाती हैं? जी। किस तरीके से खाना बनता है, क्या क्या उसमें मेनू में आता है, किस तरीके से रोज़ाना बदले जाते हैं खाने, किस तरीके से बनाती हैं? दाल चावल है, सब्जी है और रोटी सब्जी है। सोमवार को रोटी सब्जी बनती है और मंगलवार को दाल चावल, बुधवार को दूध है और तहरी है। अच्छा बताइए, सरकार जो व्यवस्था कर रही है बच्चों के लिए, आप लोग खाना बना रहे हैं, साफ सफाई, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं? हम लोग को दिक्कत तो कोई चीज़ की नहीं। हमारे स्कूल में सब चीज़ सही मिलता है। सही मिलता है। कितने बच्चों का खाना लगभग रोज बनाती हैं? इतनी समय तो 220 हैं। 220 है जी। तो देखिए ये वो रसोइयाँ हैं जो जहाँ पर बच्चों के लिए भोजन बनाया जाता है। कितनी साफ सफाई से और पूरी गुणवत्ता के साथ यहाँ पर जो किचन है वो आप देख सकते हैं दृश्य में। तो जो पहले के ज़माने की चीज़ें हुआ करती थी अब वो पूरी तरीके से बदली हुई नज़र आ रही हैं। कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव हुए हैं उससे बच्चों के आने वाले भविष्य को देखते हुए तमाम वो कदम उठाए गए हैं। हम आपको ले चलते हैं अब उस जगह पर जहाँ पर ये बच्चे खाना खाते हैं, जहाँ पर इनका भोजनालय है। ये देखिए ये भोजनालय है और यहाँ पर किस तरीके से मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को खाना परोसा जाता है। रोज़ाना जो खाने के मेनू हैं वो बदल दिए जाते हैं जिससे बच्चों को खाने में स्वाद आता रहे और उनका मन लगता रहे। कुछ बच्चे हम उनसे भी बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपके स्कूल का? हमारे स्कूल का उच्च प्राथमिक विद्यालय करेलाबाग पर मालूमात है। अच्छा ये बताओ क्या नाम है आपका? मासूम। तो मासूम ये बताओ, पहले के ज़माने में जो बच्चे होते थे तुमने सुना होगा कि पहले टाट पट्टी पे पढ़ते थे, स्लेट पर लिखते थे। अब तुम्हारा स्कूल कैसा है, क्या खास बात है तुम्हारे स्कूल में, तुम्हें क्या लगता है? हमारे स्कूल में बहुत अच्छी सुविधा मिलती है। हमारे स्कूल में सब अच्छी पढ़ाई होती है। हमारे स्कूल में बैठने का बेंच हो गया है, मतलब सच्ची सुविधा हो चुकी है हमारे स्कूल में। पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड लिखा जाता है, ब्लैक बोर्ड में बेंच है, ये सब हमारे स्कूल में है। डिजिटल बोर्ड भी है? यस सर। तो कैसा लगता है, सरकार ने व्यवस्था अच्छी की है? यस सर, बहुत अच्छी की है। अच्छा, खाने के लिए अगर खाने की बात करें बेटा, खाना कैसा मिलता है? बहुत अच्छा, पहले से तो अच्छा लगता है यहाँ अच्छा पर। लगता है। अब स्कूल आने का मन करता है? बिल्कुल। नहीं, पहले बच्चे कहते थे नहीं आज स्कूल नहीं जाएंगे। हाँ, पहले ऐसा लगता था पर अब ऐसा नहीं है। पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है। क्या क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी है, डिजिटल लैब है, डिजिटल बोर्ड है, तमाम तरह की। सरकारी स्कूलों में तो ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी। अब देखने को मिलती है लेकिन। खुश हो? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। सरकार ने व्यवस्था कैसी की है तुम्हारे हिसाब से? बहुत अच्छी की है, जो पहले नहीं था वो अब है, तो इसके लिए अच्छा लगता है। बेटा क्या तुमको क्या लगता है, कैसी है व्यवस्था? पूरा यहाँ स्कूल कैसा लगता है? बहुत अच्छा। खाना पीना कैसा है? बहुत अच्छा। अच्छा है। पढ़ाई कैसी होती है? बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छी होती है। तुमको क्या लगता है बेटा, कैसा है खाना, कैसा मिलता है ये बताओ? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। क्या मिलता है खाने में, क्या क्या?
सोमवार को पहले फल मिलता है, फिर सब्जी, फिर रोटी, फिर मंगलवार को दाल और चावल, और बुधवार को पहले दूध, फिर तहरी, फिर गुरुवार को दाल और रोटी, फिर शुक्रवार को तहरी, फिर शनिवार को सब्जी और चावल। अच्छा, पढ़ाई कैसी होती है ये बताओ। पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तुमको अच्छा क्या लगता है? मैथ। मैथ अच्छा लगता है पढ़ने में। क्या बनोगी बड़े होकर? क्या बनने का मन है? कुछ है? अभी नहीं। अभी नहीं, अभी सोचा नहीं है। क्या बेटा तुम्हारा क्या मन है? पुलिस। पुलिस बनोगी? क्यों, आखिर पुलिस ही क्यों? अच्छा लगता है बस देखकर, सपना है। अच्छा बताओ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सुना है तुमने? क्या सुना, उनके बारे में क्या जानती हो, अच्छा बताओ। अच्छे हैं वो, मतलब बहुत कुछ करते हैं, सड़क बनवाई है, बहुत अच्छे हैं वो। और तुम लोगों की पढ़ाई के लिए कुछ भी कर रहे हैं? हाँ, बहुत हेल्प किया है। क्या कहोगे? अच्छा कुछ कहना अगर योगी जी से तुमको, तो क्या कहोगी? बहुत बहुत थैंक यू। क्या कहोगे बेटा आप? बहुत बहुत धन्यवाद उनके, ये मतलब हमारे स्कूल के इतने अच्छे बनवाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, पढ़ाई अच्छी करने मतलब करवाने के लिए बहुत सुविधा करे हैं, उसके लिए थैंक्स। देखिए, ये वो बच्चे हैं, वो नौनिहाल हैं जिन्होंने अपने आप को इस कंपोजिट विद्यालय में आकर अपग्रेड करने के लिए शिक्षा को ग्रहण किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही ये जो योजना है, उस योजना के तहत ये बच्चे यहाँ पर आकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और जो खान पान की व्यवस्था है, उसके लिए भी सरकार ने तमाम ऐसे इंतजामात किए हैं जिससे इन बच्चों का मन लगे। रोज़ाना जो खाने का मेन्यू है वो बदल दिया जाता है। तो तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो इस सरकारी विद्यालय में इन बच्चों को दी जा रही है, जिससे इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके और बड़े होकर ये अपने उस मुकाम तक पहुंच सकें जहां पर इन्होंने सपना देखा था, इनके अभिभावकों ने सपना देखा था। तो ये अब कहा जा सकता है कि पहले गुजरे वक्त की वो जो बातें हुआ करती थी वो अब पूरी तरीके से बदल गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के पहल से ये जो विद्यालय हैं अब अपग्रेड हो रहे हैं। अपग्रेड हो चुके इस सरकारी विद्यालय में बच्चों के पठन पाठन के साथ साथ उनको हरित क्रांति की तरफ भी आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये देखिए, इको क्लब है, इको क्लब का इस विद्यालय में गठन किया गया है जो उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने के लिए इन बच्चों को जागरूक कर रहा है। और ये जो बच्चे हैं अपने प्रदेश में, अपने देश में, अपने शहर में जागरूक हो रहे हैं कि किस तरीके से पर्यावरण को हरित बनाने के लिए उनको पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है। तो विद्यालय में भी इनको ये सिखाया जा रहा है बाकायदा इको क्लब के माध्यम से कि किस तरीके से अपने देश को, अपने प्रदेश को हरियाली से भरना है। बेटा क्या कर रहे हो? ये पेड़ पौधे के पानी सींच रहे हैं। तो क्यों लगाए जाते हैं पेड़, कुछ पता है? पेड़ पौधे से ऑक्सीजन मिलती है हमें। ऑक्सीजन मिलती है। क्या लगता है बेटा, क्या कर रहे हो ये आप लोग? ये पेड़ लगा रहे हैं। पेड़ लगा रहे हो। आज इस बार कितने पेड़ लगाए आप लोगों ने? 15 पेड़ लगाए। तो कौन बोला था पेड़ लगाने के लिए? मैडम बोली थी? मैम। तो पेड़ लगाने के पीछे क्या है, क्यों लगाए जाते हैं पेड़? पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है, हरा भरा रहता है। हाँ। एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी अच्छा, निषाद। पेड़ तो लगा ही रही हो, पेड़ लगाने के साथ तुम ये बताओ यहाँ पे कौन सी क्लास में हो? 6 में। 6 में हो। पढ़ाई कैसी हो रही है? अच्छी हो रही पढ़ाई। तो क्यों इस स्कूल में, क्यों किसी प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं गई तुम? क्या लगा, क्या खास बात? ये स्कूल अच्छा बन गया है, अच्छी पढ़ाई होती है इसलिए। ठीक है। आपका क्या नाम है? सोनल निशाद। ये क्या लिखा है? यूथ एवं इको क्लब, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से साफ सफाई के अभियान में यहाँ पर जुटे हुए हैं। हरित प्रदेश बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरीके से हरा भरा सारी चीज़ों को किया जाए। बेटा, पेड़ लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है? बहुत सी चीज़ें, जैसे कि हमें फल, सब्जियां, फूल, बहुत सी चीज़ें देती हैं। ऑक्सीजन भी मिलता है और उसमें पशु पक्षियों के, और हमें मतलब पेड़ से बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो सरकार ने जो ये योजना चलाई है तुम लोगों के पढ़ने के लिए, यहाँ खाने पीने के लिए, कैसी लगती है ये सारी व्यवस्था? अच्छी लगती है। कोई कमी तो नहीं है? नहीं। हाँ। योगी जी से तुम कुछ प्रसन्न हो? यस। ठीक है। ये वो बच्चे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं, करबद्ध हैं कि वो किस तरीके से अपने प्रदेश को हरा भरा बनाएंगे। यहाँ पर उनको जागरूक किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि अपने देश को, अपने प्रदेश को किस तरीके से पेड़ लगाकर हरा भरा किया जाए, जिससे जो वातावरण है
उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीज़ें हैं वो दूर हो सके और जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ सके। देख रहे हैं पूरी धारणा ही बदल दी है। जिस तरीके से सरकारी विद्यालय हुआ करते थे, लोग बचते थे, कतराते थे, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते थे, हम देख रहे हैं कि विद्यालय के पूरा कायाकल्प ही हो गया है, एकदम स्मार्ट हो गया है। किस तरीके से व्यवस्थाएं आपके यहाँ हैं, किस तरीके से बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रही हैं? ऐसा है कि हमारे विद्यालय में जैसे कि ये अभ्युदय के तहत डिमोलिश करके और फिर से ये नया विद्यालय बनाया गया है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा लागत लगा के बहुत अच्छा प्रयास किया है विद्यालय को बनाने के लिए। और जैसा कि आप जान रहे हैं, विद्यालय में सारी सुख सुविधाएं हैं। बच्चों के मतलब बैठने का एमडीएम शेड है, बच्चे बैठ के खाना खाते हैं, मेनू के हिसाब से खाना बनता है, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, आरओ का पानी पी रहे हैं बच्चे, वाटर कूलर का, सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। और पहले विद्यालय की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि बच्चे जो है तो टाटपट्टी पे बैठते थे और विद्यालय तो बिल्कुल जर्जर अवस्था में थी और छत चूती थी, तो बच्चे आने से भी कतराते थे। उनको इतनी भौतिक सुख सुविधाएँ नहीं थी बच्चों की। और जैसा कि अब गवर्नमेंट ने इतना अच्छा प्रयास करके और परिषदीय विद्यालयों को इतना बढ़िया बना दिया है कि अब बच्चे हमारे यहाँ, आप यकीन नहीं करेंगे कि बच्चे कॉन्वेंट स्कूल से नाम कटा के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। कहते इतनी सुविधा तो हमको कॉन्वेंट में भी नहीं मिलती है, जबकि हम इतनी मोटी रकम, इतनी फ़ीस देते हैं और यहाँ तो हमें फ़ीस भी नहीं मिलता लगता है, फ़ीस देना भी नहीं होता, प्लस 1200 रुपये डीबीटी के खाते में जाता है। अच्छा खाना मिलता है, मंडे को फल मिलता है, दूध मिलता है बच्चों को, और न्यूट्रिशन जैसे अलग से सप्लीमेंट्री जो जाड़े में बंटता है, चना गुड़ चिक्की ये सब वो बंटता है। तो बच्चों को कुल मिला के विद्यालय इतना अच्छा हो गया कि बच्चे यहाँ आना चाहते हैं। उपस्थिति हमारे विद्यालय की बहुत अच्छी हो गई है और जो नामांकित संख्या हमारे यहाँ जैसे कि 250 बच्चों का नामांकन है, तो ये मान के चलिए कि हमारे 90% बच्चा रहता ही रहता है। ये सुविधाओं को देखते हुए बच्चा घर पे भी रहना पसंद नहीं करता है। हमारे सभी टीचर्स काफ़ी अच्छा प्रयास करते हैं। हमारे गार्ड है स्कूल में सुरक्षा के लिए, हमारे यहाँ मतलब जो सेविका हैं, रसोइयाँ हैं, सभी की मदद से सभी लोग अपने कर्तव्य का पूरा पालन करते हैं। कक्षा शिक्षण भी बहुत अच्छे से चलता है। लाइब्रेरी में बच्चों को गेम्स बच्चों को खिलाया जाता है। शनि इको क्लब के तहत बच्चों को पेड़ पौधे लगवाए जाते हैं। तो कुल मिला के गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रयास रहा कि विद्यालय इतना अच्छा बना दिया। मैं तो धन्यवाद करती हूँ। जिस अवस्था में मेरा विद्यालय था, अब जो स्थिति विद्यालय को हो गया, लोग आते तो यकीन नहीं करते कि ये हमारा परिषदीय विद्यालय है। डीबीटी योजना क्या है मैडम? डीबीटी योजना ये बच्चों के खाते में 1200 रुपये जाता है। तो जैसे कि पहले होता था कि हम लोग विद्यालय में यूनिफॉर्म हम लोग खरीदते थे, टेंडर पास होता था, बड़ी दिक्कत होती थी। अब बच्चों के खाते में 1200 रुपया, हर बच्चों के पेरेंट्स के खाते में 1200 रुपया जाता है, जिसमें बच्चे 2 सेट ड्रेस खरीदते हैं, 1 स्वेटर, बैग, जूता, मोजा और 100 रुपये बच्चों को कॉपी का भी जाता है। तो इससे बच्चों के अंदर काफ़ी मतलब अच्छा ये प्रयास रहा है कि बच्चे मतलब काफ़ी उत्साहित है इस चीज़ से। उन्हें कुछ सोचना नहीं पड़ता है, माँ बाप को अपनी तरफ से पैसा नहीं लगाना पड़ता है। अच्छा यूनिफॉर्म भी मिल जाता है, 2 सेट, जाड़े में स्वेटर मिल जाता है, बाकी कैप वगैरह हम लोग अपनी तरफ से जाड़े में भी बच्चों को काफ़ी कुछ विद्यालय के स्तर से भी बंटता है। सभी शिक्षक सहयोग करते हैं, सभी का अच्छा प्रयास है। परिचय बताओ। हाँ, मेरा नाम सुधा गुप्ता है। मैं कंपोजिट करेला बाग विद्यालय में नगर क्षेत्र में प्रयागराज में इंचार्ज प्रधान अध्यापिका हूँ। ये बताइए, आप कंप्यूटर पढ़ाते हैं यहाँ बच्चों को, एक परिकल्पना ही, एक सोच ही बदल गई है। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस विद्यालय में, जो परिषदीय विद्यालय है, वहाँ पर बच्चों को इतनी हाईटेक सुविधा में आप कंप्यूटर पढ़ाते हैं। कैसे बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं अभी तो बच्चों को हमने अभी तो माइक्रो एक वर्ड से शुरू किया है। बच्चों को टाइप सिखाना, मतलब ABCD उनको जिस उंगली रखना सिखाया है। बच्चे इंटरनेट सर खोले कंप्यूटर में, उनको चित्र से ज़्यादा आकर्षित होते हैं बच्चे। चित्र के बाद जब उनको पावर पेंट में जब जाते हैं हम लोग, वहाँ चित्र बना कर रंगीन करते हैं, तो उनको बच्चों को पेंट भरना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि कला ऐसी चीज़ है कि बच्चों को बनाने से ज़्यादा उसमें रंगने में ज़्यादा आनंद आता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बच्चे जो गरीब तबके से आते हैं और कॉन्वेंट में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं जो माँ बाप, वो बच्चे यहाँ पर आकर कंप्यूटर और तमाम तरह की जो ऐसी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं, उनको कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चे? उनको लगता है कि जो हम सपना सोचे थे कभी पूरा नहीं होगा, आज उनको उनका सपना पूरा हो जा रहा है। अब कुछ कॉन्वेंट के बच्चे भी हमारे पास आ रहे हैं नाम कटवा करके, क्योंकि बिल्डिंग को देखते हुए और सुविधा को देखते हुए। पढ़ाई तो हम लोग कराते ही हैं, और वो तो सरकार अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई जाती, कभी कोई न कोई ड्यूटी लगा देता है, कुछ बच्चों कुछ प्रभावित होते ही हैं। पर हम लोग अपने तरह से पूरी जितना उतना हम लोग पूरा प्रयास करते हैं बच्चों को पढ़ाने का। बच्चे पढ़ने के साथ साथ खेलने भी रुचि लेते हैं, कंप्यूटर में आते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उनको अच्छी अच्छी किताबें रोचक मिलती हैं, जंगल संबंधित, फिर उनके करियर संबंधित, उनको भविष्य में बनना क्या है,
सब अच्छी अच्छी किताबें रखी हैं विद्यालय में जो बच्चे देखते हैं, और उससे उनको सीख मिलती है कि हमको अपना जीवन कैसे बदलना है। मतलब क्या क्या और सुविधाएं हैं? स्मार्ट बोर्ड हम देख रहे हैं, लाइब्रेरी देख रहे हैं, इको से जुड़ी हुई चीजें देख रहे हैं। इको क्लब है, स्मार्ट टीवी है, और उसके बाद भी बच्चों के लिए डिजिटल बोर्ड लगा है जिससे बच्चे उसमें लिख भी सकते हैं, मतलब बोर्ड में देख भी सकते हैं। और उसके बाद कंप्यूटर व्यवस्था है जो बच्चे आप आगे देख ही रहे हैं। और उसके बाद फिर हमारे साइंस लैब में जिस बच्चे कुछ प्रयोग करते हैं, उसमें प्रयोग में कि कौन सा सोडियम है, कौन सा मैग्नीशियम, वो सब वो बच्चों को दिखाया जाता है, वो समझते हैं। प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से व्यवस्था की है इन परिषदीय विद्यालयों को अपग्रेड करके हाईटेक बनाने की, क्या लगता है किस तरीके की व्यवस्था हो रही है? क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ से? हम तो ये चाहेंगे सरकार से कि इन्होंने बच्चों के भविष्य को देखते हुए बहुत अच्छा इन्होंने निर्माण किया, जिससे बच्चे, गरीब के बच्चे भी पढ़ने में रुचि लेने लगे। और जो विद्यालय से करते थे कि विद्यालय जाने कुछ नहीं होने वाला, हमारा विद्यालय टूटा चूता रहता है, उनको आज लगता है कि बिल्डिंग हमको कॉन्वेंट तरह अच्छी बिल्डिंग मिल गई है, जो बच्चे आकर, और हमारे मुख्यमंत्री ने ऐसा कर दिया है कि बच्चे आकर्षण देख के ही बच्चे प्रभावित होते हैं विद्यालय आने के लिए। उपस्थिति की बात करें तो कितनी उपस्थिति रहती है जनरल? उपस्थिति हमारे विद्यालय में अगर 250 नामांकन है, जिसमें 190 से लेकर 220 230 उपस्थिति रहती है। तो ये था ऑपरेशन कायाकल्प के तहत बसाया गया और अपग्रेड किया गया वो परिषदीय विद्यालय जहां पर बच्चों के पठन पाठन के साथ साथ उनके आगे के जो जीवन है उसको वो कैसे अपग्रेड करेंगे, अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे, उसका भी पूरा ध्यान इस परिषदीय विद्यालय में हमको देखने को मिल रहा है। किस तरीके से यहाँ पर जो साफ सफाई है, चाहे वो रसोई घर से लेकर बच्चों के पानी पीने तक की जो व्यवस्थाएं हैं, जो वाटर कूलर है वो यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। हाथ धोने के लिए बाकायदा जिस तरीके से यहाँ पर नल लगाए गए हैं, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें मुहैया कराई गई है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें जो बच्चों को इस परिषदीय विद्यालय यानी उस सरकारी विद्यालय में देखने को मिल रही है, जिसका सपना वो अभिभावक देखा करते थे। अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाने की उनकी लालसा हुआ करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी और अपनी परेशानियों की वजह से वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा न दे पाते थे। लेकिन अब ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों के जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने की जो कवायद है वो अब धरातल पर साकार रूप में नजर आ रही है। बच्चे यहाँ पर आकर शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, डिजिटल लाइब्रेरी हो, डिजिटल बोर्ड हो, तमाम वो चीज़ें जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को वहाँ पर मिलती थी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों द्वारा बच्चों को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, ओ न्यूज़ हिंदी, प्रयागराज।